सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पोडोफाइलम। पर हम इससे पहले एलेन्स कीनोट स्टार्ट करने से पहले बोगर साइनोप्टिक की से इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थोड़ा सा कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता क्या है। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में पोडोफाइलम के लिखा हुआ है लिवर, डुओडेनम एंड इंटेस्टाइन्स एंड देन रेक्टम, और फिर लिखा है राइट साइड ओवरी, स्कैपुला एंड थ्रोट। ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। लिवर, डुओडेनम, इंटेस्टाइन्स, रेक्टम, राइट साइड ओवरी, स्कैपुला एंड थ्रोट। तो ये सारे इसके स्फीयर ऑफ एक्शन हो गए। तो हमने बोगर से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ लिया है। अब बोरिक्सिस का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इट इज़ स्पेशली अडेप्टेड टू पीपल विद बिलियस टेम्परामेंट। तो मैंने अभी स्फीयर ऑफ एक्शन में आपको लिवर बताया था ना, और इंटेस्टाइन बताया था। तो ऐसे लोग जिनमें बिलियस टेम्परामेंट का मतलब ही क्या होता है, हेपेटोबिलियरी सिस्टम अफेक्टेड होता है। तो बिलियस टेम्परामेंट वाले जितने भी लोग होते हैं उनमें पोडोफाइलम अच्छा काम करती है। इट चीफली अफेक्ट्स द डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड रेक्टम। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। द पोडो डिजीज इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद कॉलिकी पेन एंड बिलियस वॉमिटिंग। तो पोडोफाइलम में जब ड्रग प्रूविंग होती है तो पैथोलॉजी आती क्या है, तो वो आती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद कॉलिकी पेन एंड बिलियस वॉमिटिंग। ठीक है। द स्टूल इज वाटरी एंड जेली लाइक म्यूकस, पेनलेस, प्रोफ्यूज, गशिंग एंड ऑफेंसिव। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी पोडोफाइलम अच्छा काम करती है। पेंडुलस एब्डोमेन आफ्टर कन्फाइनमेंट, प्रेगनेंसी के बाद अगर जो एब्डोमेन है वो पेंडुलस रह जाए। प्रोलैप्सिस यूट्राई, अगर प्रोलैप्स, ठीक है। अभी मैं ना आपको 6 पीज ऑफ पोडोफाइलम बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे आपको पोडोफाइलम को याद रखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। पेनलेस कॉलरा मॉबस, टॉर्पिडिटी ऑफ द लिवर, तो लिवर अफेक्टेड है, और टॉर्पिडिटी का मतलब होता है जो वीनस एंगोजमेंट हो जाए। अगर एंगोजमेंट विद अ टेंडेंसी टू हेमरोइड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सारी ही जो वीन्स हैं उनकी एंगोजमेंट होने की टेंडेंसी है। हाइपोगैस्ट्रिक पेन, फुलनेस ऑफ सुपरफिशियल वीन्स, देखो फिर से सुपरफिशियल वीन्स की फुलनेस या एंगोजमेंट बता रहे हैं, एंड देन जॉन्डिस। तो ये था पोडोफाइलम का इंट्रोडक्शन बोरिक्स से। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें फ्रूट्स खाने से दिक्कत होती है। माइंड में लिखा हुआ है लोकेसिटी एंड डेलीरियम फ्रॉम ईटिंग एसिड फ्रूट्स। ठीक है, एसिड फ्रूट्स खाने से दिक्कत होती है पोडोफाइलम में, तो आपको याद रखनी है ये बात। और ब्रायनिया की तरह थर्स्ट होती है। ठीक है, जो मैं ऐसी बातें हिंदी में बताता हूँ ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ब्रायनिया में कैसी थर्स्ट होती है, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, है ना। तो वैसी ही थर्स्ट पोडोफाइलम में होती है। तो आगे चलते हैं, हम पोडोफाइलम का एलेन्स की नोट से सारे की नोट्स को समझते हैं। तो इसके प्रूवर हैं डॉक्टर जीन्स, JEANES, डॉक्टर जीन्स। और मे एप्पल इसका नाम है। बर्बेरिडेसी फैमिली से बिलोंग करती है। 6 पीज ऑफ पोडोफाइलम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो 6 पीज ऑफ पोडोफाइलम में प्यूट्रिड, पेनलेस, या आप लिख भी सकते हो प्यूट्रिड, पेनलेस, पॉलीक्रोमेटिक, प्रोफ्यूज, प्रोस्ट्रेशन एंड प्रोलैप्स। 6 पीज ऑफ पोडोफाइलम क्या है? प्यूट्रिड, पेनलेस, पॉलीक्रोमेटिक, प्रोफ्यूज, प्रोस्ट्रेशन एंड प्रोलैप्स। ये 6 पीज ऑफ पोडोफाइलम है। अब कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ बिलियस टेम्परामेंट मैं आपको बता चुका हूँ, हु सफ़र फ्रॉम GI डिरेंजमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट से सफ़र करते हैं, स्पेशली आफ्टर एब्यूज ऑफ मर्करी। अगर एब्यूज ऑफ मर्करी के बाद कोई GI डिरेंजमेंट से सफ़र कर रहा है तो उसमें आप पोडोफाइलम सोच सकते हो। एंड बिलियस अटैक्स। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला जो है मेंटल जनरल्स, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, इमेजिन्स ही इज गोइंग टू डाई और बी वेरी इल। देखो डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, आपके अंदर एक उदासी आ जाना, है ना, कि या तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला हूँ, या मेरी डेथ होने वाली। ये ऐसे जो थॉट्स किसी का अंदर अगर आने लगे तो वो डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स है। डिस्गस्ट फॉर लाइफ, ठीक है, आर्सेनिकम में भी ऐसा होता है, तो आप याद रख सकते हो। देन फिजिकल जनरल्स, तो फिजिकल जनरल्स में मैं आपको एक बता ही चुका हूँ, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर की थर्स्ट होती है जैसे ब्रायनिया में होती है। पेन जो होंगे, सडन शॉक्स ऑफ जर्किंग पेन, अफेक्ट्स राइट थ्रोट, राइट ओवरी एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। जैसे लाइकोपोडियम भी राइट साइडेड होती है, वैसे पोडोफाइलम भी एक राइट साइडेड रेमेडी है, और राइट थ्रोट, राइट ओवरी, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को अफेक्ट करती है। ठीक है। एंड देन टंग टेक्स इम्प्रिंट ऑफ टीथ, तो इसकी जो टंग होती है वो इंडेंटेड होती है, ये आप देख सकते हो। मर्क्यूरियस, चिलिडोनियम और रस्टॉक्स, इन सब में भी इंडेंटेड टंग होती है।
अब हेड एक ऑल्टरनेट्स विद डायरिया, ठीक है, हेड एक ऑल्टरनेट विद डायरिया। और किस में ये सिम्टम पढ़ा है आपने, तो एलोज में होता है ये सिम्टम, हेड एक ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया, ठीक है। हेड एक इन विंटर एंड डायरिया इन समर, विंटर में हेड एक होगा और समर में डायरिया होगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और रेमेडी पढ़ाई थी जिसमें कफ इन विंटर एंड शियाटिका इन समर ऐसा होता है ना, तो आपको वो बतानी है वो कौन सी रेमेडी है। मैंने कुछ दिन पहले ही उसका एक वीडियो डाला था, तो आपको बताना है, ठीक है, कफ इन विंटर एंड शियाटिका इन समर। देन माउथ में तो डेंटिशन, डिफ़िकल्ट डेंटिशन होता है और उसकी वजह से जो ग्राइंड करेगा बच्चा होगा ना, वो अपने टीथ को ऐसे ग्राइंड करेगा, ग्राइंड द टीथ रात को, और इंटेंस डिज़ायर टू, और अगर टीथ आए नहीं होंगे तो बिल्कुल गम्स को ऐसा आपस में प्रेस करने की कोशिश करेगा, डिज़ायर टू प्रेस द गम्स टुगेदर, फाइटोलैका में होता है, ठीक है। हेड हॉट एंड रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड, तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो आप मेनिंजाइटिस का समझ सकते हो, मेनिंजाइटिस है ना, कि मेनिंजाइटिस जब हो जाता है तो बेलाडोना, हेलीबोरस, ऐसे जो दवाइयों में भी आपने देखा होगा कि वो हेड को साइड बाय साइड रोल करते रहते हैं, तो ये है। अब मैंने आपको 6 पीस पढ़ाए थे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे आ चुके हैं, 6 पीस पढ़ाए थे, तो उसमें एक था पेनलेस, तो पेनलेस कॉलरा मॉर्बस या कॉलरा इन्फेंटम होता है, जस्ट लाइक फाइटोलैका। डायरिया ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग, अर्ली मॉर्निंग डायरिया के लिए सल्फर, पोडोफाइलम और एलोज, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं। कॉन्टीन्यूस थ्रू फोरनून फॉलोड बाय नेचुरल स्टूल इन इवनिंग, सुबह अर्ली मॉर्निंग में डायरिया है इसका और फोरनून तक रहेगा, उसके बाद क्या होगा, नेचुरल स्टूल हो जाएंगे इवनिंग में एलोस की तरह, एंड अकम्पनीड बाय सेंसेशन ऑफ वीकनेस ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन और रेक्टम, फिर सेंसेशन ऑफ वीकनेस या सिंकिंग होगी एब्डोमेन और रेक्टम में। फिर डायरिया ऑफ चिल्ड्रन, फिर से डायरिया आ गया, बट ये चिल्ड्रन का है। डूरिंग टीथिंग, टीथिंग के टाइम पे अगर डायरिया हो रहा हो, आफ्टर ईटिंग, वाइल बीइंग बेथेड और वॉश, नहलाने गए बच्चे को और उसने स्टूल पास कर दिए। ऑफ डर्टी वाटर सोकिंग नैपकिन थ्रू, इतना ज़्यादा डर्ट, मतलब इतना ज़्यादा वो होगा कि आपको लगेगा गंदा पानी बह रहा है, इतना ज़्यादा पतला होगा डायरिया। बेंजोइक एसिड में भी होता है विद गैगिंग। देन स्टूल का जो कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है पोडोफाइलम में, ग्रीन वाटरी फीटेड प्रोफ्यूज, जैसे कैलकेरिया कार्ब में होता है, एंड गशिंग आउट, मतलब बहुत तेज़ी से आएगा, जैसे गैम्बूजिया, जेट्रोपा कार्ब और फॉस्फोरस में होता है ना। चॉक लाइक या जेली लाइक होता है, एलोस की तरह, है ना। एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमें दिखेगा, तो चाइना, फेरम, इन सब में होता है अनडाइजेस्टेड फूड। येलो मेल लाइक सेडिमेंट, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम बिफोर और विद स्टूल, तो प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाएगा बिफोर, जिसे हम हेमरोइड्स भी कहते हैं, है ना। तो पेशेंट इज कॉन्स्टेंटली रबिंग एंड शेकिंग द रीजन ऑफ लिवर विद हिज हैंड। मैंने आपको एक वीडियो में ना 3 मंकीज़ बताए थे, तो आपको बताने हैं। एक मंकी पोडोफाइलम था जो कि अपना यहाँ लिवर रीजन को बार बार ऐसे कॉन्स्टेंटली रब करता रहता है। बाकी के 2 मंकीज़ क्या होते हैं, अगर आप मेरे सारे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको 3 मंकीज़ ऑफ मटेरिया मेडिका पता होंगे कि दूसरे बाकी दोनों मंकी, जैसे गांधी जी के 3 बंदर, एक आँख पे हाथ रखता है, एक नाक पे हाथ रखता है, एक मुंह पे हाथ रखता है ना, वैसे ही ये मटेरिया मेडिका के 3 बंदर हैं, इसमें से एक पोडोफाइलम है। पोडोफाइलम अपने लिवर के रीजन पे हाथ रखेगा। तो अब बाकी के 2 मंकीज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बाकी के वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए तो प्रोलैप्सस यूट्राई फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग या स्ट्रेनिंग की वजह से प्रोलैप्स हो रहा है यूट्रस का। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आफ्टर पार्चुरेशन, अब देखो इसमें सारी जो पैथोलॉजी है वो जीआई सिस्टम पे ही काम कर रही है, तो जीआई इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, चाहे लिवर हो, चाहे इंटेस्टाइन्स हो, चाहे रेक्टम हो, हेमरॉइड्स हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ये सारे सिम्टम किसके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के। तो जीआई इज द मेन एक्शन, मेन स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ पोडोफाइलम, ठीक है। फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आफ्टर पार्चुरेशन विद सब इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन का मतलब है यूट्रस पूरे तरीके से रिटर्न बैक नहीं हो पाया। तो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो पॉट वैलिडनेस होती है या फिर पेंडुलस एब्डोमेन आफ्टर कन्फाइनमेंट, ये भी पोडोफाइलम का सिम्टम है। क्यों होगा पेंडुलस एब्डोमेन, क्योंकि सब इन्वोल्यूशन हुआ है, पूरे तरीके से जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रिटर्न बैक नहीं हुआ, तो उसकी वजह से। इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, और अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कैन लाई ओनली ऑन एब्डोमेन, सिर्फ ये एब्डोमेन पे लेट सकती है, बट ओनली इन अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो एसिटिक एसिड में भी ये सिम्टम है कि लाइज कंफर्टेबली ओनली ऑन एब्डोमेन, ठीक है। पेन एंड नमनेस इन राइट ओवरी में पेन और नमनेस है। राइट साइड का मैंने आपको स्फीयर ऑफ एक्शन बताया था, तो देखो सारी चीज़ स्फीयर ऑफ एक्शन से डिफाइन होती है, तो आपको स्फीयर ऑफ एक्शन अच्छे से आना चाहिए।
रनिंग डाउन थाई ऑफ दैट साइड, ऐसा लिलियम टिग में भी होता है। और सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स, सप्रेस्ड मेंसेस इन यंग गर्ल्स में ट्यूबरकुलाइनम भी बहुत अच्छा काम करती है, एंड पल्सटिला तो है ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ में वॉयलेंट क्रैम्प्स होंगे, फीट में, काफ्स में, थाई में, विद वाटरी पेनलेस स्टूल। अब यहाँ पे भी देखो जीआई पैथोलॉजी इन्वॉल्व है ना, तो इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन ही जीआईटी है। तो वॉयलेंट क्रैम्प्स इन फीट, काफ्स, थाइज विद वाटरी पेनलेस स्टूल्स। देन फीवर पैरोक्सिज्म जो है वो 7 AM पे आएगा। तो जहाँ पे भी ऐसी टाइम मोडालिटी स्पेसिफाइड हो वो चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे एपिस में है ना 3 AM 3 PM, थूजा में है, और लाइकोपोडियम में 4 to 8, तो कालिकाम में है 3 AM। तो ये सारी जो जहाँ पे टाइम मोडालिटी है बहुत स्पेसिफिक होती हैं, और कई बार पेशेंट आके सीधे टाइम मोडालिटी बताते हैं, बट हमें याद नहीं होती है, हम इग्नोरेंट होते हैं, तो हम उस चीज़ को तुरंत इग्नोर कर देते हैं। बट दीज आर द थिंग जो आपको रेमेडी तक पहुँचाएंगी। ठीक है, लोकेसिटी ड्यूरिंग चिल एंड हीट बहुत ज़्यादा बोलेगा, एंड स्लीप ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। चिल और हीट के टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलेगा, बट जब पर्सपायरेशन होगा तो सो जाएगा। ठीक है, एग्रेवेशन है, अर्ली मॉर्निंग डायरिया में हो रहा था ना, एलोज, नक्सोमिका, सल्फर। हॉट वेदर में एग्रेवेशन है, हॉट वेदर में एग्रेवेशन होता है, और एथ्यूजा को भी होता है, और मैंने आपको 2-3 दिन पहले सिकेल कोर पढ़ाई थी, उसमें भी होता है ड्यूरिंग डेंटिशन। ठीक है, तो देन रिलेशन है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है नाइटम्यूट और सल्फर। रिलेशन में एलोज पढ़ सकते हो आप, एलोज में भी यही हेमरोइड्स और एंगॉजमेंट ऑफ वीन्स बहुत ज़्यादा होती है, डायरिया बहुत मार्क्ड होता है, एग्जॉस्टिंग होता है ना। चिलिडोनियम राइट साइडेड रेमेडी है, लिवर को अफेक्ट करती है। कॉलिनसोनिया कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी रेमेडी है। लिलियम टिग भी डायरिया के लिए बहुत अच्छी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम करती है। एंड मर्क्यूरियस, नक्सोमिका, सल्फर, अर्ली मॉर्निंग डायरिया। इट एंटीडोट्स द बैड इफेक्ट ऑफ मर्करी। तो मर्करियल पॉइजनिंग या मर्करी के बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसमें आप सोच सकते हो पोडोफाइलम। देन आफ्टर इपिकैक, नक्सोमिका इन गैस्ट्रिक अफेक्शंस, और गैस्ट्रिक अफेक्शंस के बाद ये फॉलो अच्छा करती है इपिकैक और नक्सोमिका को। कैलकेरिया और सल्फर को फॉलो करती है लिवर डिजीज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोडोफाइलम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।